शिव गीता 16वां अध्याय। श्री रामचंद्र बोले, हे भगवान, आपने मोक्ष मार्ग का संपूर्ण वर्णन किया, अब इसका अधिकारी कहिए। इसमें मुझको बड़ा संदेह है, आप विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। श्री भगवान बोले, हे राम, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, स्त्री, ब्रह्मचारी, गृहस्थ अथवा बिना यज्ञोपवीत पहने हुआ ब्राह्मण, वानप्रस्थ अथवा अवानप्रस्थ, सन्यासी, पाशुपत व्रत करने वाले इसके अधिकारी हैं। बहुत कहने से क्या है, जिसके अंतःकरण में शिव जी के पूजन की प्रबल भक्ति हो वही इसमें अधिकारी है, और जिसका चित्त दूसरी ओर लगा हुआ है वह इसमें अधिकारी नहीं। तथा मूर्ख, अंधे, बहरे, मूक, शौचाचार रहित, विहित कर्मों से रहित, अज्ञों का उपहास करने वाले, भक्तिहीन, विभूति रुद्राक्षधारी तथा पाशुपत व्रत वाले से द्वेष करने वाले, चिन्हधारी, इनमें से किसी का भी शास्त्र में अधिकार नहीं है। जो मुझसे, ब्रह्म के उपदेश करने वाले गुरु से, पाशुपत के व्रत धारण करने वालों से और विष्णु से द्वेष करता है, उसका करोड़ जन्मों में भी उद्धार नहीं होता। और चाहे अनेक प्रकार के कर्मों में तत्पर हो और शिव ज्ञान से रहित हो, तो शिव की भक्ति न होने से वह संसार से मुक्त नहीं हो सकता। जो वेद विहित धर्मों में केवल फल की इच्छा करके आसक्त होते हैं, उन्हें केवल दृष्ट मात्र फल की प्राप्ति होती है, वे मोक्ष के अधिकारी नहीं होते। काशी, द्वारका, श्रीशैल पर्वत, व्याघ्रपुर, इन क्षेत्रों में शरीर त्यागने से इस पुरुष को मेरी कृपा से तारक ब्रह्म की प्राप्ति होती है। जिसके हाथ, पैर और संपूर्ण इंद्रियां तथा मन वश में हैं, विद्या, तप और कीर्ति विद्यमान है, वही तीर्थ का फल प्राप्त करते हैं। जिस ब्राह्मण का यज्ञोपवीत नहीं हुआ है उसे अधिकार है, परंतु वह वेद का उच्चारण नहीं कर सकता, केवल माता पिता के श्राद्ध कर्म में उच्चारण कर सकता है। जब तक ब्राह्मण का उपनयन नहीं होता तब तक वह शूद्र के ही समान है। नाम संकीर्तन और ध्यान में तो सभी समान अधिकारी हैं। शिव जी में तादात्म्य भावना से प्राणी संसार के पार हो जाता है। जिस दान, तप, वेदाध्ययन तथा दूसरे कर्म हैं, वे ध्यान करने के सहस्र भाग के भी समान नहीं हो सकते। जाति, आश्रम, अंग, देश, काल और आसन आदि साधन ये कोई भी ध्यान योग के समान नहीं है। चलते फिरते, बैठते उठते, शयन करते अथवा दूसरे कर्मों में भी युक्त हो और अनेक पापों से युक्त हो, वह भी ध्यान करने से मुक्त हो जाता है। ध्यान योग के करने से नाश नहीं होता, इसमें प्रत्यवाय नहीं है। यह थोड़ा सा अनुष्ठान किया गया भी प्राणी को महाभय से रक्षा करता है। अति आश्चर्य अथवा भय और शोक प्राप्त हुआ हो, या छींकने अथवा और कोई रोग से, जो कि बहाने से भी मेरा नाम उच्चारण करता है, वह परम गति को प्राप्त हो जाता है। महापापी भी यदि देहांत में मेरा स्मरण करे तो इस पंचाक्षरी विद्या का उच्चारण करे, निसंदेह उसकी मुक्ति हो जाती है। जो अपने आत्मा से ही आत्मा को देखते हैं, सब संसार को शिव रूप देखते हैं, उनको क्षेत्र, तीर्थ व दूसरे कर्मों के करने से क्या लाभ है। विभूति और रुद्राक्ष सदा सबको धारण करना चाहिए। शिव भक्ति करने वाले योगी हों अथवा न हों, सब रुद्राक्ष धारण करें जिन्हें शिव भक्ति प्राप्त करने की इच्छा हो। जो अग्निहोत्र की भस्म और रुद्राक्ष को धारण करता है, वह महापापी हो तो भी निसंदेह मुक्त हो जाएगा। और शिव उपासना के कर्म करे अथवा न करे, जो केवल शिव का नाम भी जपता है, वह सदा मुक्त स्वरूप है। अंत काल में जो रुद्राक्ष और विभूति को धारण करता है, उसे चाहे महापाप भी लगे हो, नरों में नीच भी हो, किसी प्रकार से भी यम के दूत उसे स्पर्श करने में समर्थ नहीं होते। जो कोई बेल वृक्ष के जड़ की मिट्टी शरीर में लगाता है, उसके निकट यमदूत किसी प्रकार से नहीं आ सकते। श्री रामचंद्र बोले, हे भगवान, किन मूर्तियों में पूजन करने से आप प्रसन्न होते हो, यह जानने की मुझे बड़ी इच्छा है, सो कृपा करके कहिए। श्री भगवान बोले, मृत्तिका, गोबर, भस्म, चंदन, बालुका, काष्ठ, पाषाण, लोहंड, केसरादि रंग, कांसी, जस्ता, पीतल, तांबा, रूपा, सुवर्ण अथवा अनेक प्रकार के रत्न, पारा अथवा कपूर,
इनमें से जो अपने को प्राप्त हो सके और जो इष्ट हो उससे शिवलिंग की मूर्ति निर्माण करे। इस प्रकार प्रीति से मेरी उपासना करे तो कोटि गुना फल होता है। गृहस्थ पुरुषों को उचित है कि मृत्तिका, काष्ठ, कांसी, लोहे अथवा पाषाण की प्रतिमा प्राप्त करे। उसमें पूजन करने से गृहस्थों को सदा आनंद की प्राप्ति होती है। शिव जी कहते हैं कि इस क्रम से मेरी पूजा करने से आयु, संपत्ति, कुल वृद्धि, धर्म वृद्धि, पुत्र प्राप्ति की मनोकामना पूर्ण होती है। बिल्व वृक्ष के नीचे अथवा उसके फल में जो मेरी आराधना करता है वह इस लोक में महालक्ष्मी को प्राप्त होकर अंत में शिवलोक को प्राप्त होता है। और बिल्व वृक्ष के निकट बैठकर जो विधि पूर्वक मंत्रों को जपे तो एक ही दिन में उस जप करने वाले का पुरस्चरण का फल मिलता है। और जो मनुष्य बेल के वन में कुटी बनाकर नित्य प्रति निवास करे उसके जप मात्र से सब मंत्र सिद्ध होते हैं। पर्वत के ऊपर, नदी के किनारे, बिल्व के नीचे शिवालय में, अग्निहोत्र की शाला में, विष्णु के मंदिर में जो मंत्र का जप करता है, दानव, यक्ष, राक्षस उसके जप में विघ्न नहीं कर सकते। उसे कोई पाप स्पर्श नहीं कर सकता। वह शिव के सायुज्य मुक्ति को प्राप्त होता है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, पर्वत अथवा अपनी आत्मा ही में जो मनुष्य मेरा पूजन करता है, हे राघव, एक लव मात्र की पूजा करने से उसे संपूर्ण फल प्राप्त होता है। हे राम, अपने आत्मा में जो पूजन करता है उसके बराबर दूसरी पूजा नहीं। आत्मा में पूजन करने वाला चांडाल भी मेरे लोक को प्राप्त होता है। ऊनी वस्त्र के आसन पर पूजा करने से मनुष्य को सब कामना की प्राप्ति हो जाती है। मृग चर्म के आसन पर पूजा करने से मुक्ति और व्याघ्र चर्म पर पूजा करने से लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। कुशासन पर बैठकर पूजा करने से ज्ञान, पत्र के आसन पर आरोग्यता, पाषाण के आसन पर दुख और काष्ठ के आसन पर अनेक प्रकार के रोग होते हैं। वस्त्र पर बैठने से लक्ष्मी प्राप्ति और पृथ्वी पर बैठकर करने से मंत्र सिद्ध नहीं होता। उत्तर और पूर्व को मुख कर जप और पूजा का आरंभ करना उचित है। हे रामचंद्र, सावधान होकर सुनो। अब माला की विधि कहता हूँ। स्फटिक की माला से साम्राज्य पद प्राप्त होता है। पुत्र जीवा की माला से अत्यंत धन की प्राप्ति होती है। कुश की ग्रंथि की माला से आत्मज्ञान और रुद्राक्ष की माला से संपूर्ण कार्यों की सिद्धि होती है। प्रवाल की माला से सब लोगों को वश करने की सामर्थ्य होती है। आंवले के फलों की माला मोक्ष को देने वाली है। मोतियों की माला संपूर्ण विद्याओं को देने वाली है। माणिक्य की माला त्रिलोकी की स्त्रियों को वश में करने वाली है। नील मरकत मणि की माला शत्रु को भय देती है। सोने की बनी माला बड़ी शोभा अर्थात लक्ष्मी को देती है। चांदी की माला से मनोइच्छित कन्या प्राप्त होती है और पारे की माला संपूर्ण कामनाओं को प्राप्त कराती है। 108 मणियों की माला सबसे उत्तम होती है। 100 दानों की उत्तम, 50 दाने की मध्यम, 54 दाने की मध्यम और 27 दाने की माला अधम कहलाती है। 25 दानों की भी अधम होती है। जो 100 दानों की माला हो तो 50 अक्षर उल्टे सीधे क्रम से हो सकते हैं। इस प्रकार से स्पष्ट स्थापन करे और किसी को माला न दिखावे। जो अक्षरों की कल्पना करके माला द्वारा जप किया जाता है, वर्ण विन्यास से एक ही बार में उसका पुरस्चरण हो जाता है। बायां चरण गुदा स्थान पर रखे और दाहिना चरण उपस्थ के ऊपर रखकर बैठे। यह उत्तम और अति श्रेष्ठ योनि बंद आसन कहलाता है। जो योनि मुद्रा के आसन से बैठकर सावधान हो जप करता है, वह यदि कोई मंत्र हो अवश्य सिद्धि की प्राप्ति हो जाती है। छिन्न, रुद्ध, स्तंभित, मिलित, मूर्छित, सुप्त, मत्त, हीन वीर्य, दग्ध, त्रस्त, शत्रु पक्ष के जानने वाले यह मंत्र शास्त्र में मंत्रों के प्रकार लिखे गए हैं तथा बालक, यौवन, वृद्ध, मत्त इत्यादि किसी प्रकार का दूषित मंत्र क्यों न हो तो योनि मुद्रा के आसन से जप करे तो सिद्ध हो जाता है। इसी मुद्रा से मंत्र सिद्ध होते हैं, दूसरे प्रकार से नहीं होते। ब्रह्म मुहूर्त से लेकर मध्याह्न काल तक मंत्र का जप करना कहा गया है। इसके उपरांत जपे तो कर्ता का नाश होता है। यह संपूर्ण काम्य फलों के पुरस्चरण की विधि है। नित्य नैमित्तिक तपश्चर्या का नियम नहीं है। जब तक चाहे जितनी इच्छा हो जप करता रहे।
उसमें कुछ भी दोष नहीं है। मेरी मूर्ति का ध्यान करता हुआ निष्काम बुद्धि से रुद्र जप अथवा सदाक्षर मंत्र अथवा प्रणव को जितेंद्रिय होकर जपता है। हे राम, अथवा अथर्व शीर्ष या कैवल्य उपनिषद के जो मंत्र जपता है वह उसी देह से स्वयं शिव हो जाता है। जो नित्य प्रति शिव गीता को पढ़ता और नित्य जप करता है या श्रवण करता है वह निस्संदेह संसार से मुक्त हो जाता है। सूत जी बोले, भगवान शिव जी रामचंद्र जी से इस प्रकार उपदेश कर वहां से अंतर्ध्यान हो गए और आत्मज्ञान के प्राप्त होने से रामचंद्र ने भी अपने को कृतार्थ माना। जो एकाग्र चित्त से ध्यान करते हैं उनके हाथ में मुक्ति स्थित रहती है। इस कारण हे मुनियों, नित्य प्रति सावधान होकर शिव गीता को सुनो। इससे अनायास मुक्ति हो जाएगी, इसमें कुछ भी संदेह नहीं। इसमें शरीर को क्लेश नहीं, मानसिक क्लेश नहीं, धन का व्यय नहीं, न तो किसी प्रकार की पीड़ा है। केवल श्रवण से ही मुक्ति हो जाती है। ऋषियों, इस कारण तुम नित्य प्रति शिव गीता का श्रवण करो। ऋषि बोले, हे सूत जी, आज से तुम ही हमारे आचार्य, पिता और गुरु हो, क्योंकि आपने हमको अविद्या के पार कर दिया। जन्म देने वाले से ब्रह्म ज्ञान देने वाले का गौरव अधिक है। इस कारण हे सूत, सत्य ही तुमसे अधिक कोई दूसरा गुरु हमारा नहीं है। व्यास जी बोले, ऐसा कहकर सभी ऋषि सायं संध्या करने के निमित्त गए और सूत पुत्र की बड़ाई करते गोमती नदी के समीप ध्यान करते हुए शिव परायण हुए। 16वां अध्याय समाप्त।